स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बोट्स एंड स्ट्रीम। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस का। तो कल हमने किया था प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वो भी जो चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस का था। तो ये एप्लीकेशन है टाइम एंड डिस्टेंस की। तो आज हम डिस्कस करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनको ये चैप्टर काफ़ी मुश्किल लगता है। तो उनके लिए हम ये जो चैप्टर है वो लेकर आए हैं। तो आज हम इस चैप्टर का कंसेप्ट समझेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे उसमें इसके जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और वो जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे जो RS अग्रवाल की बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें से हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी यूज़फुल है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं तो सभी में जो है वो यूज़फुल रहती है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उस बुक को बनाया गया है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का कंसेप्ट समझेंगे। तो ये जो चैप्टर है बोट्स एंड स्ट्रीम टाइम एंड डिस्टेंस की एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है उसको भी समझेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है, तो इसमें हम एक जो हमारा फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला है स्पीड का। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आप डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टाइम के साथ। उसके बाद यहीं से सेम हम जो है डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस अगर निकालनी है तो टाइम इसके डिवाइड में इस साइड भेज दो, तो इस साइड आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो स्पीड को अगर आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी। ऐसे ही अगर आपको टाइम निकालना है तो वो भी हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो टाइम निकालने के लिए स्पीड इसके साथ मल्टीप्लाई में इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है जो हमारी स्पीड है तो उसकी आपके जो यूनिट है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उसकी जो यूनिट है वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। इसमें जो किलोमीटर है वो डिस्टेंस की यूनिट है और जो आर है वो टाइम की यूनिट है। ऐसे ही यहाँ पे मीटर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है और जो टाइम है वो किसकी यूनिट है, सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट है। ठीक है, और इनमें कल हमने रिलेशन किया था जब हमने ट्रेन वाला कंसेप्ट किया था। तो वो रिलेशन क्या था, अगर आपको किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है आपकी कन्वर्ट करनी है मीटर पर सेकंड में, तो इसके लिए एक फैक्टर हम यूज़ करते हैं 5/18। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको मीटर पर सेकंड जो है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 18/5 के साथ। ठीक है, तो ये सिर्फ जो फैक्टर है हम यूज़ करेंगे स्पीड के लिए, और किसी चीज़ के लिए इसको यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ स्पीड के लिए है। ठीक है, तो ये तो था एक सिंपल सा कंसेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का। बाकी यूनिट का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी लॉन्गर डिस्टेंस है तो उसको हम किलोमीटर में मेजर करेंगे, शॉर्टर डिस्टेंस जो है उसको हम मीटर में मेजर करेंगे। तो उसी के हिसाब से हमको टाइम लगेगा। अगर आपकी डिस्टेंस ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा तो टाइम हम आर में लेंगे, और अगर आपकी डिस्टेंस जो है शॉर्ट है तो उसके लिए आपको टाइम कम लगेगा तो वो सेकंड में है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा कंसेप्ट था। अब हम करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम का क्या कंसेप्ट है। तो बोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट को समझेंगे। तो आज हम सिर्फ इसका जो कंसेप्ट है उसी को डिस्कस करेंगे। इसकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें लेकर आएंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम जो है कंसेप्ट को डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे हम डिस्कशन में टाइम हमारा जो है उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहले आपको जो है कंसेप्ट अच्छे से समझना है, उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चन है वो जल्दी से आपको समझ भी आएंगे और सोल्व भी होंगे। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनको ये चैप्टर जो है डिफ़िकल्ट लगता है, काफ़ी मुश्किल लगता है। बट ये वीडियो देखने के बाद ये जो चैप्टर है ये आपको अच्छे से समझ भी आएगा और आसान भी लगेगा। ठीक है, तो करते हैं इस चैप्टर के कंसेप्ट को हम डिस्कस। तो क्या है इस चैप्टर का कंसेप्ट, तो सबसे पहले हमारे पास बोट्स एंड स्ट्रीम जो चैप्टर का नेम है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बोट्स का मतलब क्या है, किश्ती या नाव भी जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे हमने स्ट्रीम लिखा है, तो स्ट्रीम का मतलब क्या है, स्ट्रीम का मतलब है यहाँ पे जो पानी है वाटर है तो उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पानी की धारा बोल सकते हैं हम, ठीक है, या पानी का बहाव। तो सबसे पहले है मेरे पास स्पीड ऑफ बोट, नाव या किश्ती की जो स्पीड है तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ, उसको मैं x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ।
कि हमारी जो बोट है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही स्पीड ऑफ यहाँ पे स्ट्रीम भी लिख देते हैं, यहाँ पे वाटर भी लिख देते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट भी लिख देते हैं। ये सभी जो नेम हैं अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग नेम दिखेंगे, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये सभी नेम जो है ये वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसकी जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आपको एज्यूम करके चलनी है, ये एक चीज़ आपको मानकर चलनी है कि इसमें जो बोट की स्पीड है वो हमेशा ग्रेटर होगी वाटर की स्पीड से, वाटर या स्ट्रीम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बोट की स्पीड हमेशा वाटर की स्पीड से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये हमने मान लिया कि जो बोट है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाटर और करंट ये तीनों सेम है, ये मैंने स्लैश डाला है यहाँ पे, वो कितनी है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये मैंने एज्यूम इसलिए किया है क्योंकि इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो हमें समझना है, तो उसी के लिए मैंने ये यहाँ पे लेट की है, ठीक है। अब है इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली है डाउनस्ट्रीम स्पीड। ये बार बार जो टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आपको बार बार देखने को मिलेंगी। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड, अब डाउनस्ट्रीम स्पीड होती क्या है? तो डाउनस्ट्रीम स्पीड है आपकी जब आपकी जो बोट है और आपका जो वाटर है या करंट है या स्ट्रीम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये मैंने एरो के साथ यहाँ पे मेंशन की है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड, यानी कि पानी की दिशा में किश्ती की चाल हम बोल सकते हैं, पानी की दिशा में नाव की चाल, ठीक है। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो इस केस में क्या होगा? इस केस में दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो जो टोटल स्पीड है हमारे पास वो क्या बन जाएगी? x + y किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है जिसमें हमने बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो पानी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, बोट भी उसी डायरेक्शन में आ रही है, तो बोट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों की स्पीड जो है वो क्या बनेगी? x + y किलोमीटर पर आवर। एक जो टर्म है ये आपको देखने को मिलेगी अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या है? अपस्ट्रीम स्पीड है जब आपकी जो बोट है और जो वाटर या करंट या स्ट्रीम है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। मान लो बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो बोट की स्पीड है उसमें से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि जो बोट की स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे जो बोट की स्पीड इंक्रीज हुई थी तो यहाँ पे मैं इंक्रीज के लिए एरो हेड ऊपर बना देता हूँ, और यहाँ पे जो बोट की स्पीड है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी, ठीक है। क्योंकि पानी जो है उसको रोकने की कोशिश करेगा तो उसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी? कम होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम स्पीड। तो ये आपको समझना है। तो ये है पानी की दिशा में नाव की चाल, ये है पानी के विपरीत, पानी के उल्ट नाव की चाल, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिड्यूस है, ये यहाँ पे इंक्रीज है, ठीक है। ये तो है इसका मेन जो हमने बार बार क्वेश्चनों में पढ़ना है। अब ये जो चैप्टर है इसमें हमसे सिर्फ दो चीज़ें पूछी जाएंगी। वो फर्स्ट है हमारे पास, तो फर्स्ट थिंग जो हमसे पूछी जाएगी वो क्या है? तो फर्स्ट थिंग है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो मतलब क्या है? पहले मतलब समझना है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब क्या है? शांत पानी में किश्ती की चाल। शांत पानी में किश्ती की चाल का क्या मतलब है? कि पानी जो है वो कांस्टेंट है, पानी जो है वो शांत है, और जो किश्ती है वो मूव कर रही है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमसे जो है सिर्फ बोट की स्पीड पूछी है, पानी की स्पीड नहीं पूछी है। तो एक तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा। तो ये कैसे निकालनी है? तो ये निकालने के लिए सबसे पहले देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड, और इसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो ऐसे हम जो है इसको निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर।
ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। अब ये सोल्व कैसे हुआ तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है ये हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं d लिख देता हूँ डाउनस्ट्रीम स्पीड के लिए, u लिख देता हूँ मैं अपस्ट्रीम स्पीड के लिए, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है हमारे पास x प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख लो x प्लस वाई। अपस्ट्रीम क्या है x माइनस वाई, तो वो लिख लो x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। x प्लस एक्स क्या बन गया 2x, y प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2x अपॉन 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया हमारे पास x। अब x देखो स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, तो x था हमारा स्पीड ऑफ बोट। तो बोट की स्पीड हमने क्या मानी थी x किलोमीटर पर आवर। तो मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो बोट की स्पीड है वो निकाल रहे हैं। तो अगर हम इसको सोल्व करके देखें तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा है x, और x क्या है स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा जो हमसे पूछा जाएगा इस चैप्टर में वो है रेट ऑफ करंट या रेट ऑफ स्ट्रीम या रेट ऑफ वाटर। ये अलग अलग हमसे पूछे जाएंगे। करंट हो सकता है, स्ट्रीम हो सकती है, वाटर, मीनिंग सभी का सेम है। तो ये कैसे निकालना है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पानी की स्पीड क्या है। तो पानी की स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम और इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड देखो क्या है हमारे पास x प्लस वाई। अगर हम उसकी वैल्यू फिल करके देखें तो x प्लस वाई, माइनस अपस्ट्रीम स्पीड क्या है x माइनस वाई। तो यहाँ पे क्योंकि देखो 2 टर्म है और माइनस भी है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। तो इसको सोल्व करेंगे x प्लस वाई जो है एज इट इज आएगा, यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस x, और ये जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई डिवाइड बाई 2। x के साथ x कैंसिल हो गया, y प्लस वाई 2y अपॉन 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास y। और y क्या माना था हमने, y था हमारा स्ट्रीम, वाटर या करंट, उसकी स्पीड जो है वो हमने मानी थी y किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला हमने किया है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं करंट, स्ट्रीम या वाटर की स्पीड, वो हमने क्या मानी थी y। तो इसमें जब हमने इसको सोल्व करके देखा तो लास्ट में क्या बचा हमारे पास y, ठीक है। तो ये एक तरह से वेरिफिकेशन हमने की है कि ये जो फॉर्मूला है हमें देता क्या है, वो चीज़ हमने वेरीफाई भी करके देख ली साथ में। तो ये इस चैप्टर का कंसेप्ट है। तो ये चीज़ें सिर्फ 2 ही जो पॉइंट हैं वो आपसे पूछेगा कि एक तो हमसे पूछेगा वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और दूसरा हमसे पूछेगा रेट ऑफ करंट या रेट ऑफ स्ट्रीम या रेट ऑफ वाटर क्या है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 2 ही चीज़ें आपको आएगी। बाकी जो है टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट लगेगा, उसमें आपको जैसे डिस्टेंस निकालनी है, वो डिस्टेंस आपकी डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस हो सकती है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस हो सकती है। ऐसी स्पीड निकालनी है तो वो जो स्पीड आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड हो सकती है, अपस्ट्रीम स्पीड हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ें होगी, बट मेन जो है आपका केस वही रहेगा कि स्पीड निकालने का क्या है। तो स्पीड निकालने का है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो आपका सेम रहेगा। बट डिस्टेंस जो है, जैसे मान लो हमने डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे हम, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम टाइम, ठीक है। ऐसी अगर अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो अपस्ट्रीम जो अपस्ट्रीम डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दो अपस्ट्रीम टाइम के साथ, ठीक है। तो आपका सेम रहेगा। बट मेन जो टर्म्स हम इसमें यूज़ करेंगे चैप्टर में, तो वो ये चीज़ें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। मेन आपको ये 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, उसका फॉर्मूला हमने लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे, जैसे डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, उसको हमने समझा। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, जब आपकी बोट और वाटर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है, वो हमने एरो हेड के साथ दिखाया है। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है उसको हम अपस्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। तो उस केस में हमने बोट की स्पीड में से माइनस कर दी वाटर की स्पीड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लेट करके चल रहे हैं कि जो बोट की स्पीड है वो वाटर से ज़्यादा है, इसलिए हमने बोट में से वाटर को माइनस किया, वाटर में से बोट को माइनस नहीं की है, ठीक है। तो ऐसे हम जो है इसको अपस्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं। तो इस केस में हमारी जो स्पीड है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, कम होगी, इसलिए हमने एरो हेड जो है डाउनवर्ड दिखाया है। और ये था हमने
स्टार्टिंग में जो है लेट किया था कि स्पीड ऑफ बोट को हमने x मान लिया था, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, वाटर है या करंट सभी सेम है, अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, तो वो हमने क्या मान लिया था y, और जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं तो उसको हमने वेरीफाई भी किया है कि उसमें लास्ट में हमारा निकल क्या रहा है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का कंसेप्ट बोट एंड स्ट्रीम का। नेक्स्ट जो इसकी वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, और ये जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से पहले समझना है, इसको कॉपी के ऊपर जो है नोट भी कर लेना है, और जब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको इसको यूज़ करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।